वापस अपने साथियों के पास जाकर नाटक करता है कि पता है उस लूका ने मुझ पर हमला किया और यहाँ से बच निकला वो। हमें जल्दी से उसका पता लगाना होगा वरना वो अपनी गैंग को लेकर यहाँ पर आ जाएगा और हम सब मारे जाएंगे। फिर दोस्तों सभी लूका को ढूंढने में लग जाते हैं। शेन और रिक एक जगह ढूंढ रहे होते हैं तो डेरिल और ग्लेन लूका को दूसरी ओर ढूंढ रहे होते हैं और तभी लूका ज़ॉम्बी बनकर इनके सामने आ जाता है। वो उसे मार डालते हैं। फिर उसकी बॉडी पर चेक करते हैं तो इनको पता चलता है उसमें किसी के काटने के निशान नहीं है। तो फिर ये ज़ॉम्बी कैसे बन गया, सोचने वाली बात है। इतना ही नहीं, किसी ने इसकी गर्दन तोड़ी है जिसकी वजह से ये मर गया था। अब दोस्तों इसको मारने के पीछे शेन का प्लान ये था कि इसे ढूंढने के बहाने वो रिक को अलग में ले जाकर खत्म कर देगा। मतलब वो रिक को मारना चाहता है। और जब ये दोनों थोड़ी दूर जाते हैं तो शेन रिक पर गन तान कर कहता है, तुम वापस क्यों आए हैं? तुम्हारी बीवी और मेरा अच्छा चल रहा था, तुम वापस क्यों आ गए? तुम्हारे आने के बाद मेरा सब चैन सब बर्बाद हो गया। तुम मर क्यों नहीं जाते? जिंदा क्यों लौट आए तुम? रिक तो समझ जाता है कि अब इससे बचने का एक ही रास्ता है। वो अपनी दोस्ती के बारे में बातें करते हुए शेन के पास जाता है और झट से उसे चाकू से मारकर खत्म कर देता है दोस्तों। लेकिन तभी काल वहां पर आता है और वो रिक पर गन तान देता है। रिक कहता है कि बेटा काल, ये खेलने का वक्त नहीं है, गन नीचे करो। पर काल नहीं मानता, शूट कर देता है दोस्तों। रिक घबरा जाता है लेकिन फिर पता चलता है कि असल में काल ने शेन को शूट किया था क्योंकि वो ज़ॉम्बी बनकर रिक पर हमला करने वाला था। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन तो यह है कि शेन को किसी ज़ॉम्बी ने काटा नहीं, फिर ये ज़ॉम्बी कैसे बना? लगता है इसका जवाब रिक जानता है, पर वो बिना कुछ कहे काल को लेकर चला जाता है दोस्तों। पर ये दोनों नहीं जानते कि इनके पीछे ज़ॉम्बीज़ की सेना आ रही है। सेना दोस्तों, सेना। असल में सीजन 1 में रिक जब शहर आता है तो वहाँ एक बड़ी बिल्डिंग पर एक हेलीकॉप्टर का रिफ्लेक्शन देखता है और वो उस हेलीकॉप्टर के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश भी करता है। इस दौरान वो ज़ॉम्बीज़ के बीच फंस जाता है और एक टैंक में छुप जाता है। लेकिन असल में उस हेलीकॉप्टर की आवाज को फॉलो करते हुए सारे ज़ॉम्बीज़ उसी दिशा में आने लगे थे और अब वही ज़ॉम्बीज़ इनके पीछे आ रहे हैं। असल में उन्होंने काल का गन शॉट सुना और इनके पीछे आने लग गए। यानी अब सारे ज़ॉम्बीज़ डॉक्टर के घर की ओर ही आ रहे हैं, जिसे ये लोग अभी तक सेफ समझ रहे थे, ये अनसेफ होने वाला है। अब यहाँ डेरिल और ग्लेन सभी को बताते हैं कि हमें तो लगता है कि शेन हमारी पीठ पीछे गलती पे गलती कर रहा है। उसने कहा था कि लूका उस पर हमला करके यहाँ से बच निकला, पर लूका तो यहाँ पर ज़ॉम्बी बन के घूम रहा था। जरूर शेन कोई खतरनाक प्लान बना रहा है। ये सुनकर तो लॉरी परेशान हो जाती है क्योंकि रिक अभी अभी शेन के साथ ही गया था और काल भी गायब है। लेकिन तभी वो ज़ॉम्बीज़ की सेना को घर की ओर आते देखते हैं। बस अब या तो इनको ये जगह छोड़नी पड़ेगी या इन सारे ज़ॉम्बीज़ का सामना करके इन्हें खत्म करना होगा। पर डॉक्टर का परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी इस जगह पर रह रहा है और वो इस जगह को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहते। तो बाकी लोग भी फैसला करते हैं कि देखो देखो जितना हो सके ज़ॉम्बीज़ से लड़ेंगे, बाकी देख लेंगे। वो गाड़ी में घूमते हुए ज़ॉम्बीज़ को चारों ओर शूट कर जाते हैं। रिक और काल उनसे बचकर भाग रहे होते हैं। फिर वो ज़ॉम्बीज़ को फार्म हाउस की ओर अट्रैक्ट करके उन्हें अंदर बंद कर देते हैं और आखिर में फार्म हाउस को जला देते हैं। पर ज़ॉम्बीज़ की तादाद बहुत बड़ी होती है, वो बड़ी तादाद में आते ही रहते हैं। तो अब यहाँ से निकलने के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। सभी अलग अलग गाड़ियों में हाईवे की ओर जाते हैं। एक दूसरे को साथ लेकर जाने का टाइम भी नहीं होता इनके पास। रिक बड़ी मुश्किल से डॉक्टर को समझाता है कि प्लीज यहाँ रहकर ज़ॉम्बी का शिकार बनने से बेहतर तो आप हमारे साथ चलिए, हमें आपकी मदद की जरूरत है, प्लीज। डॉक्टर भी मान लेते हैं और रिक उन्हें अपने साथ एक गाड़ी में लेकर चल जाता है। इस तरह सभी निकल जाते हैं। सिर्फ एंड्रिया बेचारी वहां पर फंस जाती है, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा ज़ॉम्बीज़ को खत्म कर देती है। पर कब तक कर पाती बेचारी? वो बहुत देर तक टिक नहीं पाती। सुबह होते ही सभी हाईवे पर मिलते हैं। रिक बता देता है कि मैंने शेन को मार डाला क्योंकि वो हमारे पीठ पीछे हमें धोखा दे रहा था। अब डेरिल बताता है कि एक मिनट, लूका को शेन ने मार डाला, उसे किसी ज़ॉम्बी ने नहीं काटा, फिर वो अपने आप ज़ॉम्बी कैसे बन गया? पर रिक इसका ठीक से जवाब नहीं देता तो लॉरी कहती है कि तुम जरूर कुछ जानते हो रिक, हमें भी बताते क्यों नहीं? रिक कहता है कि सुनो, अगर सच जानोगे ना तो डर जाओगे। पर डेरिल तो छोड़ने वाला नहीं था और कहता है कि अगर तुम हमें सब कुछ नहीं बताओगे तो हम तुम्हारे साथ कतई नहीं आएंगे। और तब रिक सच बताना शुरू करता है। असल में सीजन 1 में सीडीसी के डॉक्टर जेनर ने रिक के कान में कुछ कहा था, आपको याद होगा दोस्तों। जेनर ने यह कहा था कि फिलहाल धरती पर सारे इंसानों के शरीर में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। शुरू में तो ज़ॉम्बी के काटने से इंसान ज़ॉम्बी बनते थे, लेकिन अब हालात वैसे नहीं रहे। हम सबके शरीर में ज़ॉम्बी वायरस आ चुका है। अगर हम नॉर्मली मर जाएं या किसी एक्सीडेंट में मर जाएं तो हमारे अंदर का ज़ॉम्बी वायरस एक्टिवेट हो जाएगा और वो हमारे शरीर को पूरी तरह फिर कंट्रोल करेगा और आखिर में हम सभी एक ज़ॉम्बी बन जाएंगे। इसीलिए जब शेन ने लूका को मार डाला तो उसके शरीर में जो ज़ॉम्बी वायरस था उसने उसे एक ज़ॉम्बी बना दिया। उसी तरह जब रिक ने शेन को मार डाला तो वो भी ज़ॉम्बी बन गया, जिसे काल ने शूट कर दिया था। मतलब हम सबकी बॉडी में ज़ॉम्बी वायरस है। बस दोस्तों, अब सबके दिल में डर बैठ जाता है कि हम बिना कुछ किए यूं ही बैठे बैठे मर गए तो भी ज़ॉम्बी ही बन जाएंगे। ये कैसी जिंदगी है यार? गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं है, भूख भी लगी हुई है और खाना भी नहीं है। हम करें तो करें क्या करें?
इस तरह हिम्मत हार कर सभी बड़बड़ा रहे होते हैं कि अब करना क्या है। तो रिक चिढ़कर कहता है कि ये क्या लगा रखा है तुम लोगों ने, मातम मनाने से कुछ नहीं होने वाला, हमें आगे की सोचनी होगी, तो चुपचाप बैठे रहो अभी। और सुनो, जो लोग हिम्मत हार चुके हैं और सोचते हैं कि हमारा अब कुछ नहीं हो सकता, वो लोग इस ग्रुप को छोड़कर जा सकते हैं, तुम्हारा डिसीजन है। अब तक तुम लोगों ने जो देखा वो सिर्फ ट्रेलर था, मेन पिक्चर में इससे भी खतरनाक चीजें हमारा वेट कर रही है। जो लोग रियलिटी को फेस करने की हिम्मत रखते हैं वही लोग इस ग्रुप में रहे, बाकी सब निकल जाए। ये सुनकर सभी के सभी चुप हो जाते हैं। लगता है अब रिक को ही इस ग्रुप को गाइड करना पड़ेगा और इन्हें सेफ जगह पहुंचाकर इनकी जान बचानी होगी। डॉक्टर की फार्म हाउस में एंड्रिया ज़ॉम्बी से डटकर लड़ रही होती है, अभी भी दोस्तों, हाँ अभी भी, लेकिन उसके सारे बुलेट्स खत्म हो जाते हैं, पर ज़ॉम्बीज उसे नहीं छोड़ते। तभी हुडी पहना हुआ कोई ज़ॉम्बी को मारकर एंड्रिया को बचाता है। उसके साथ दो ज़ॉम्बी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। उस इंसान ने उन दोनों ज़ॉम्बीज को चेन से बांधकर अपने साथ रखा होता है। लगता है वो इन ज़ॉम्बी को कुत्तों की तरह वॉकिंग लेकर जा रहा है। यहाँ रिक को दिखाते हैं जो गहरी सोच में होता है कि यार अब आगे क्या करना है, कैसे अपनी और इन लोगों की जान बचाऊं। और दोस्तों, इसी पॉइंट पर वॉकिंग डेड के सीजन 2 का होता है दी एंड। आगे क्या हुआ, वो हुडी वाला आखिर कौन है, ये सब तो आगे के सीजन्स में पता चलेगा, लेकिन आगे के सीजन अब आपके हाथ में है। हाँ, आपके हाथ में। यानी वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हम अगला सीजन आपके लिए ले सकें। अब की बार लाइक 20,000 पार करेंगे तो हम पक्का पक्का इसके सारे के सारे सीजन आपके लिए लेकर आ जाएंगे। आप देखिए दोस्तों, इस सीरीज का भविष्य आपके हाथ में है, बता रहा हूँ। बाकी हम तो लेते हैं आपसे अलविदा, मिलते हैं आपसे अगले सीजन में। ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना।